प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। मैं मनमोहन मीना राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासों में आज हम सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट के अंतर्गत विश्व की जनजातियों की चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में हमने एस्किमो और बुशमैन जनजातियों की चर्चा की थी। आज हम विश्व की सर्वाधिक आदिमकालीन मानव जनजाति पिग्मी की चर्चा करेंगे। पिग्मी लोग किस क्षेत्र में निवास करते हैं, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण किस प्रकार का है, उनका शारीरिक संगठन किस प्रकार का है, भोजन में क्या खाते हैं, आखेट में क्या क्या चीज़ें उन्हें वहाँ प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार के मकान होते हैं, उनके उपकरण, व्यापार, सामाजिक व्यवस्था और आधुनिक समाज आदि से उनकी किस तरह के संबंध है, उसकी चर्चा हम जो है आज के अध्याय के अंतर्गत करेंगे। पिग्मी मानव जाति के लोग अत्यंत सरल लोग हैं। इन्हें प्राय सर्वाधिक आदिमकालीन मानव कहा जाता है तथा प्रारंभिक विकासवादियों द्वारा इन मानवों को पशुओं के अधिक निकट माना गया है। ये लोग कंदमूल, बेल, फल, खाने योग्य पत्तियां, कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकलियां तथा अन्य प्रकार के पशुओं को जिनको पकड़ सकते हैं जंगलों से एकत्रित करते हैं। और पिग्मियों का मुख्य वर्ग उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में निवास करता है। अफ्रीका महाद्वीप के पिग्मियों को पूर्वी, केंद्रीय तथा पश्चिमी वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये लोग जिस जगह निवास करते हैं वहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत कठोर है। यहाँ साल भर वर्षा होती है, वायु आर्द्र एवं तापमान ऊंचा रहता है। वनस्पति सघन, वृक्ष लंबे चौड़ी पत्ती वाले तथा सदाहरित होते वनों पाए जाते हैं। धरातल नदी नालों से अत्यंत कटा फटा होता है। जीव जंतुओं में मक्खी और मच्छरों की अधिकता रहती है। वातावरण मानव जीवन के कम अनुकूल होने के कारण जनसंख्या अत्यंत कम पाई जाती है। दशा कृषि के लिए अत्यंत कम अनुकूल होने के कारण ये लोग भोज्य पदार्थों का एकत्रित करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस तरह के कठोर वातावरण में पिग्मी लोग निवास करते हैं। अब हम यहाँ के इनके निवास क्षेत्र की बात करते हैं कि इनका निवास क्षेत्र किस प्रकार का है, जहाँ ये निवास करते हैं। मध्य अफ्रीका में नाटे कद के पिग्मी लोगों के निवास क्षेत्र बिखरे हुए मिलते हैं। इनका निवास प्राय 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित है। इनमें सर्वप्रथम वर्ग बेल्जियम कांगो के पूर्वी भाग में सघन वनों में रहने वाले इतुरी पिग्मी का है। ये लोग इतुरी नदी के तटीय प्रदेश में निवास करते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कई पिग्मी वर्ग है जो पश्चिम में गाबोन देश से लेकर पूर्व में युगांडा तक जहाँ तहाँ बसे हुए हैं। ये क्षेत्र मानचित्र में प्रदर्शित किए गए हैं, उनमें ही ये लोग मुख्यतः निवास करते हैं। दक्षिणी पूर्व एशिया में फिलीपींस के वनों में आमेटा तथा न्यू गिनी के वनों में कुछ पिग्मी वर्ग रहते हैं। पिग्मी लोग आखेटक होते हैं, अतः ये स्थायी मकानों में निवास नहीं करने के बजाय आखेट की खोज के अस्थायी मकानों में निवास करते हैं। जिस प्रदेश में या जिस स्थान पर आखेट प्रचुर मात्रा में मिल जाता है उसी में अल्पकालिक निवास बना लेते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं इनके प्राकृतिक वातावरण की, किस तरह के प्राकृतिक वातावरण में निवास करते हैं, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण किस प्रकार का है। पिग्मी लोगों के सभी निवास क्षेत्र विषुवत रेखीय जलवायु के वनों में स्थित है, जहाँ जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। तापमान साल भर 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बीच रहता है। वार्षिक तापांतर 3 डिग्री से भी कम रहता है। अतः सदैव सभी महीनों में गर्मी की ऋतु रहती है। वार्षिक वर्षा 150 से 175 सेंटीमीटर तक होती है, क्योंकि वर्षा हर महीने पूरे वर्ष भर ही रहती है। इसलिए यहाँ वायुमंडल में आर्द्रता बहुत होती है, जिसके कारण गर्मी असहनीय रहती है। अधिक गर्मी और वर्षा के प्रभाव से वहाँ सघन वन है जो सदापर्णी होते हैं। वृक्ष बहुत लंबे और ऊंचे होते हैं। अनेक प्रकार की लताएं वृक्षों में लिपटी रहती है। पेड़ों की अनेक जाति होती है और इन सघन वनों में रहने वाले जंतु भी भांति भांति प्रकार के पाए जाते हैं।
इस प्रकार के सघन वनों में नदियों के तटीय क्षेत्रों में या बेसिन में जहाँ तहाँ कुछ ऊंची भूमि होती है जो लगभग 30 मीटर से 450 मीटर के बीच का वहाँ का धरातल है, वहाँ पिग्मी लोगों ने अपना निवास क्षेत्र बना लिए हैं। अफ्रीका में कांगो नदी, अरुविमी नदी, इतूरी नदी, ओंग नदी, कसाई नदी के बेसिनों में कुछ उच्च भूमियों पर पिग्मी निवास करते हैं। इनकी अनेकों उपजातियां पाई जाती हैं। पिग्मी वर्ग की विभिन्न उपजातियों का एक सम्मिलित नाम अचुआ है और इस अचुआ उपजाति की निम्न शाखाएं जो है हमको वहाँ देखने को मिलती है। नंबर 1 मबूती, नंबर 2 त्वा, नंबर 3 बिंगा और नंबर 4 गैसेरा। ये जनजातियाँ मबूती विषुवत रेखा के उत्तर के क्षेत्र में रहती है, त्वा विषुवत रेखा की मध्यपेटी में, बिंगा दक्षिणी क्षेत्रों में तथा गैसेरा दक्षिणी क्षेत्रों में निवास करती है। ये वर्ग जिस क्षेत्र में अल्पकालीन निवास स्थापित करते हैं उस क्षेत्र की भाषा के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। उदाहरण के लिए मध्य कांगो के जिले में इनको त्वा कहते हैं। लुलुक नदी के बेसिन में इन लोगों को वातवा कहते हैं। बाबोद नदी के बेसिन में इनको वालिया कहते हैं। ये सभी लोग नाटे कद के होते हैं, नाक चपटी, होठ मोटे तथा बाहर की ओर उभरे हुए और सिर का बाल लच्छेदार गुच्छों में होता है। यह मानव प्रजाति नेग्रिटो प्रकार की है। दक्षिणी एशिया में फिलीपींस के वनों में आयटा नामक नेग्रिटो तथा न्यू गिनी में तापिरो नामक पिग्मी नेग्रिटो लोग रहते हैं। अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्व एशिया के कुछ प्रदेशों में इस नाटे कद के नेग्रिटो मानव प्रजाति के सभी लोगों को नेग्रिलो कहते हैं। समस्त प्रदेश के पिग्मी लोगों में अफ्रीकन नेग्रिलो सबसे अधिक छोटे कद के होते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 1.5 मीटर होती है और बहुत से व्यक्ति केवल 1 मीटर तक ही ऊंचे मिलते हैं। अब हम पिग्मी लोगों के शारीरिक संगठन की बात करते हैं, जिसकी थोड़ी चर्चा हमने अभी की है। इसकी पिग्मियों का कद छोटा होता है। सामान्यतः इनकी ऊंचाई 1.33 मीटर से 1.49 मीटर के बीच होती है। इनकी चमड़ी का रंग पीलापन अथवा ललाए लिए हुए भूरे रंग से गहरे भूरे रंग का होता है। इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए, नथुने चौड़े और नाक चपटी, आंखें बड़ी और काले छल्लेदार बाल होते हैं। पिग्मी बड़े बलवान, निर्भीक और साहसी होते हैं। ये लोग पेड़ों पर चढ़ने में बड़े चतुर होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है, किंतु इस कठोर वातावरण में उसे अपनी बुद्धि के विकास करने का अवसर नहीं मिला है, क्योंकि स्वभाव से ये लोग संकोची और विद्वेषों के प्रति संकालु होते हैं। उन्हें देखते ही घने जंगलों की ओर पलायन कर जाते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं कि जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ किस तरह का जो है आखेट जो है इनको मिलता है। इन लोगों का मुख्य उद्यम पशुओं का शिकार करना तथा नदियों में मछली पकड़ना है। छोटे जीवों का शिकार प्राय अकेला व्यक्ति कर लेता है, किंतु हाथी जैसे भीमकाय जानवर का शिकार अनेक पिग्मी मिलकर करते हैं। ये लोग वनों में गड्ढे खोदकर उन पर पत्ते डाल देते हैं और फिर हांका लगाकर हाथी को गड्ढे की ओर आकर्षित करते हैं। ज्यों ही हाथी उधर आता है वह उसमें गिर जाता है और बर्छियों, भालों और तीरों से उसे मार डालते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए बंसी में मांस बांधकर जल में डाला जाता है और फिर जालों में फंस जाने पर ऊपर पकड़ लेते हैं। पिग्मी सतर्क, जागरूक और चालाक होता है। अनेक बार पशुओं की बोली इतनी चतुराई से बोलता है कि पशु धोखा खाकर उधर ही पहुंच जाते हैं जहां पिग्मी अपने धनुष और तीर के साथ वनों में छिपा रहता है और मौका पाकर उस पशु को मार डालते हैं। इनकी घ्राण और प्रेक्षण शक्ति अति तीव्र होती है, जिस कारण ये शिकारी जानवरों का तुरंत पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये लोग मछली को वहाँ आसपास के जो छोटे छोटे तालाब है वहाँ से पकड़ते हैं। बड़े जो है जानवर है हाथी जैसे, उनको ये मिलकर के इनका जो है ये लोग शिकार करते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं इनके भोजन की, कि किस प्रकार का भोजन करते हैं। जो शिकार में प्राप्त होता है उसी से जो है ये जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पिग्मी लोगों का भोजन आखेट किए हुए जंतु का मांस तथा जंगली फल, कंदमूल आदि होता है। नदियों, झीलों आदि से मछलियां भी पकड़ लेते हैं। जंगली पालक,
इत्यादि शाकों की सब्जियां उबालकर खाते हैं। इनके निवास क्षेत्र के समीप में जो कृषक वर्ग रहते हैं, उन पड़ोसियों के बागों से भी ये लोग फल तोड़ लाते हैं। ये लोग न तो भूमि जोतते बोते हैं और न पशु पालते हैं। यहाँ तक कि कुत्ता भी बहुत कम पाला जाता है, परंतु आखेट करने में ये लोग बहुत दक्ष होते हैं और बड़े से बड़े भीमकाय जंतु हाथी तक को घेर कर मार डालते हैं। विशालकाय जंतु का शिकार करने के लिए के बाद ये ठूस ठूस कर भोजन करते हैं। छोटा कद होते हुए भी इनकी असाधारण भूख का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई पिग्मी एक समय में भोजन में खाद्य पदार्थों के साथ साथ 60 केले तक खा जाता है। बड़े जंतुओं के अलावा दीमक, चींटियों, गुबरेलों के डिम्ब तथा लार्वों तथा मधुमक्खियों की सुंडियों और शहद को बड़े चाव से खाया जाता है। मछली पकड़ने में भी ये लोग बड़े चतुर होते हैं। बिना कांटे मछली पकड़ते हैं। केवल एक डोरी में मांस का टुकड़ा डालकर पानी में फेंकते हैं और उसका लालच देकर बड़ी बड़ी मछलियों को किनारे ले आते हैं। जंगल में अनेक प्रकार की जंगली सेम, फलियां, पालक और अन्य प्रकार के खाने योग्य शाक, छत्रक आदि पदार्थ खाने को मिल जाते हैं। साग सब्जियां कभी कभी कच्ची खाई जाती है और कभी उबालकर या पकाकर खा लेते हैं। मांस को खुली आग पर भून लिया जाता है, जिससे वह शुष्क हो जाता है। खाने पीने और रहन सहन में पिग्मी लोगों में बड़ी गंदगी पाई जाती है। केला इन लोगों का अत्यंत प्रिय भोजन है, जिसको ये अपने पड़ोसी कृषक वर्गों से मांस, शहद आदि के बदले में वस्तु विनिमय द्वारा प्राप्त कर लेते हैं या कभी कभी चोरी भी कर लेते हैं। साधारणतः ऐसा वस्तु विनिमय एक पक्षी होता है, अर्थात साइलेंट ट्रेड के माध्यम से ये लोग आयात वस्तु विनिमय करते हैं, जिसमें पिग्मी स्वयं भी निश्चित कर लेता है कि वह अपने इच्छित केले के बदले में कितना मांस, शहद आदि देगा। वह पड़ोसी प्रदेश के बागों में जाकर केले तोड़ लेता है और उसके बदले में मांस की बोटियां लटका आता है। गांव के कृषक निग्रो लोगों को जब मांस की आवश्यकता होती है तो अपनी खेती की उपज, अनाज, फल आदि को एक निश्चित स्थान पर शिकारी लोगों के लिए आते हैं। शिकारी पिग्मी लोग वहाँ जाकर फल आदि उठा लेते हैं और बदले में मांस वहीं रख जाते हैं। इस प्रकार नेग्रिलो पिग्मी लोगों में और उनके पड़ोसी निग्रो कृषक लोगों में खाद्य पदार्थ का वस्तु विनिमय चलता रहता है। तो बुशमैन के पाठ प्रथम के अंतर्गत हम उनके निवास क्षेत्र, प्राकृतिक वातावरण, भोजन और वस्त्र तथा आखेट आदि की चर्चा जो है हमने की है। अगले अध्याय के अंतर्गत हम इसके जो शेष जो पार्ट है पिग्मी लोगों के, जिनमें वस्त्र है, मकान है, उपकरण, व्यापार, सामाजिक व्यवस्था, आधुनिक समाज से संपर्क आदि की चर्चा जो है हम आगे करेंगे। वर्तमान समय कोरोना का महामारी का चल रहा है। हम जब घर से बाहर निकले, मुंह पर मास्क लगाकर निकले। वर्तमान समय में सरकार नो मास्क नो एंट्री के तहत लोगों को जागरूक कर रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, बहुत आवश्यकता होने पर घरों से बाहर निकलें, सैनिटाइज से हाथ साफ करें, बाहर से आने पर सैनिटाइज नहीं होने पर पानी से अपने हाथ धोएं, खाद्य पदार्थों, सब्जी आदि को धोकर धूप में सुखाकर ही प्रयोग करें। वर्तमान समय में मास्क की वैक्सीन है, अतः मास्क का लगाते हुए सावधानी बरतें और कोरोना के प्रसार को रोकने में समाज और सरकार की मदद करें। धन्यवाद।